Episode number 3189. Title: वीर मीट्स हिज वाइफ रूही। मिस्टर बत्रा, आपने ब्रेक वर्ल्ड पावर कब सीखा? वीर ने आश्चर्य से मिस्टर बत्रा को देखा। ये निश्चित रूप से दुनिया को तोड़ने की शक्ति थी। जब मैंने तुम्हें आखिरी बार वर्ल्ड किंग गॉड से लड़ते देखा तो मैंने कुछ सीखा, मिस्टर बत्रा ने कहा। उसके बाद मैंने यिन और यांग को मिलाया। मुझे नहीं पता था कि यह ब्रेक वर्ल्ड वाली शक्ति थी। आप बहुत मजबूत हो, वीर ने उनकी तारीफ करते हुए कहा। उसे और वर्ल्ड किंग गॉड की लड़ाई देखकर मिस्टर बत्रा ने सीखा कि दुनिया को कैसे तोड़ा जाए। मिस्टर बत्रा, जो बत्रा फैमिली के जीनो आर्ट के उत्तराधिकारी थे, स्पष्ट रूप से एक डरावने व्यक्ति थे। जीनो यूनिवर्स में ब्रेक वर्ल्ड शक्तियां हासिल करना किंगडम्स वाले यूनिवर्स की तुलना में बहुत कठिन था, लेकिन मिस्टर बत्रा की ब्रेक वर्ल्ड शक्तियों को इकट्ठा करने की क्षमता सिर्फ उनकी प्रतिभा और कौशल का प्रमाण नहीं थी। जीनो यूनिवर्स में एक ब्रेक वर्ल्ड व्यक्ति है। अगर 33 स्काइज को तोड़ दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि हम आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ने में असमर्थ होंगे। वीर ब्रेक वर्ल्ड के कुलीनों के बारे में चिंतित नहीं था। एंडरसन सैनी और समीरा वे लोग थे जिनसे उसे डर लगता था। वह उन्हें सबसे बड़ी समस्या मानता था। समीरा ने अभी तक ब्रेक वर्ल्ड शक्तियां हासिल नहीं की थी, लेकिन उसका रिवर्स सुपर गॉड स्पिरिट मोड किसी भी ब्रेक वर्ल्ड व्यक्ति की तुलना में अधिक डरावना था। एंडरसन सैनी का जिक्र करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने 1 अरब साल पहले ही क्रांतिकारी शक्तियां हासिल कर ली थी। इन सब से बढ़कर उसने काले क्रिस्टल कवच को नियंत्रित किया। उसने आसानी से पाथ इरेजर गॉड को दबा दिया, इसलिए यह संभव था कि यूनिवर्स में कोई भी उसे हरा सके। यहाँ तक कि गॉड हॉल लीडर, जो एक रीबूट गॉड स्पिरिट था, वह भी एंडरसन सैनी को दबाने में सक्षम नहीं हो सकता था जब तक कि वह अपनी रिबूट शक्ति का उपयोग न करे। इस सब में सबसे महत्वपूर्ण बात, और जिस बात से वीर सबसे अधिक चिंतित था, वह ये थी कि वह एंडरसन सैनी के अंतिम चरण को नहीं देख पा रहा था। उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था। गॉड केओस पार्टी 33 स्काइज को तोड़ना चाहती थी। वे 2 यूनिवर्स के बीच के नियमों को बिगाड़ना चाहते थे ताकि अधिक ब्रेक वर्ल्ड एलीट बना सके। ऐसा करके वे गॉड केओस पार्टी को मजबूत बना सकते थे और गॉड स्पिरिट्स और उनके ऊंचे जीनो हॉल की जगह ले सकते थे। एंडरसन सैनी 2 यूनिवर्स के बीच यात्रा करता था। उसने ऐसा समीरा को पुनर्जीवित करने के लिए किया था। अब समीर पुनर्जीवित हो चुकी थी। वीर को नहीं पता था कि वह अभी भी 33 स्काइज को क्यों तोड़ना चाहता था। उसे नहीं पता था कि एंडरसन सैनी का आना जीनो यूनिवर्स के लिए अच्छा था या बुरा। वहीं अब जब वीर वापस एलायंस वाले यूनिवर्स में आया तो रूही ने पहले से ही उसके लिए एक डिश बनाई। उसने चॉपस्टिक के 4 सेट रखे और बाकी के आने का इंतजार करने लगी। सदमे की हालत में वीर ने रूही से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वापस आ रहा हूँ? रूही ने अपनी सुंदर नाक उठाई। ऐसा लग रहा था कि वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन वह वीर को देखकर नहीं मुस्कुरा रही थी। पिछले कुछ सालों से मैं बत्रा फैमिली की जीनो आर्ट सीख रही हूँ। हालांकि मैंने अभी तक पढ़ाई पूरी नहीं की है, लेकिन मैं इसके अंदर स्काई माइंड को महसूस कर सकती हूँ। आज मुझे कुछ महसूस हुआ। मुझे लगा कि तुम वापस आ सकते हो, इसलिए मैंने वह खाना बनाने का फैसला किया जो तुम्हें आमतौर पर पसंद होता है। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग यहाँ वापस आओगे। ये पहली बार है जब मेरी भावनाएं इतनी सटीक थीं। वीर ने मेज पर रखे खाने को देखा। ये वही खाना था जो उसे और लिटिल फ्लावर को पसंद था, और काव्या की पसंदीदा मिठाई भी वहाँ थी। ऐसा लगता है कि बत्रा फैमिली की जीनो आर्ट के साथ तुम्हारा मार्ग वास्तव में शुरू हो गया है, वीर ने आश्चर्य से कहा। बत्रा फैमिली की जीनो आर्ट सीखना आसान था, लेकिन इसे शुरू करना मुश्किल था।
इसमें क्या है ये समझना और इसका इस्तेमाल करना बहुत दुर्लभ है। वीर कई सालों से जीनो यूनिवर्स में दूसरों को बत्रा फैमिली की जीनो आर्ट सिखा रहा था। अभी तक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था जो इसे सीख सके और मिस्टर बत्रा की तरह इसका इस्तेमाल कर सके। उसने उम्मीद नहीं की थी कि रूही में इतनी प्रतिभा होगी, और वह तो इसमें अभी शुरुआत ही कर रही थी। मैं बहुत कम ही जानती हूँ, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम लोग मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हो, रूही ने खुशी से कहा। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि यह भावना इतनी सटीक थी। पहले मेरे अनुमान गलत होने की 90% संभावना थी। ये सही होने के बाद मुझे लगता है कि मैं और अधिक समझ गई हूँ। शायद मैं बत्रा फैमिली की जीनो आर्ट को अच्छी तरह से सीखने के लिए तैयार हो गई हूँ। वीर ने कुछ और सोचा। अगर उसने वाकई बत्रा फैमिली की जीनो आर्ट की शिक्षाएं सीखी हैं, तो इसका मतलब है कि वह सब कुछ भविष्यवाणी कर सकती है। ये जानते हुए कि उसकी पत्नी भविष्य देख सकती है, उसे अजीब लगा। उसे लगा कि एक दिन वह जो कुछ भी करेगा, उस पर नजर रखी जाएगी। खांसी, बत्रा फैमिली की जीनो आर्ट बहुत जटिल है, वीर ने जल्दी से कहा। तुम इसे जल्दी नहीं सीख सकती। मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रतिभा तुम्हें कई जीनो आर्ट सीखने में सक्षम बनाती है। क्यों न मैं तुम्हें कुछ जीनो आर्ट सिखा दूं? तुम पहले उसे सीख सकती हो, फिर तुम मेरे साथ जीनो यूनिवर्स में जा सकती हो ताकि हम एक दूसरे को और अधिक देख सकें। रूही ने अपना सिर हिलाया और बोला, मैं पहले से ही इसकी सीमाओं को आगे बढ़ा रही हूँ। एलायंस का यूनिवर्स छोटा है, लेकिन एलायंस के यूनिवर्स में ज्ञान जीनो यूनिवर्स के समान ही है। हर जगह एक जैसा है। जान, ये गलत है। हालांकि तुम बत्रा फैमिली की जीनो आर्ट कहीं भी सीख सकती हो, लेकिन जीनो यूनिवर्स में मैं और लिटिल फ्लावर हैं। अगर तुम और काव्या वहां आए, तो तुम और मैं हमेशा साथ रह सकते हैं। वीर ने पलक झपकाए और काव्या से पूछा, क्या तुमको ऐसा नहीं लगता काव्या? माँ, आपको चलना चाहिए। अगर मैं यहाँ रही, तो मैं शायद ही कभी बड़े भाई लिटिल फ्लावर और डैड को देख पाऊंगी। अगर मैं वहां गई, तो मैं आपको फिर से जल्दी नहीं देख पाऊंगी माँ। काव्या ने बोलते हुए रूही की बाहों को हिलाया। ठीक है, रूही ने सिर हिलाकर कहा। मेरी जान बहुत होशियार है। बाद में मैं तुम्हें कुछ जीनो आर्ट सिखाऊंगा ताकि तुम जल्दी से जीनो यूनिवर्स में जा सको। वीर मन ही मन इस बात से बहुत खुश था। रूही ने उसकी ओर आंखें घुमाई। ऐसा लग रहा था कि वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन वह वीर को देखकर नहीं मुस्कुरा रही थी। ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं जीनो यूनिवर्स जा रही हूँ, लेकिन मैं बत्रा फैमिली की जीनो आर्ट सीखना भी जारी रखूंगी। वीर को लगा कि रूही की आंखें कुछ देख रही हैं, इसलिए उसने उसे कुछ समझाने की कोशिश की। खांसी, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। बत्रा फैमिली की जीनो आर्ट एक बड़ा लंबा रास्ता वाला कौशल है। बेशक तुमको इसे सीखना होगा, और हाँ, बत्रा फैमिली की जीनो आर्ट के उत्तराधिकारी मिस्टर बत्रा अब जीनो यूनिवर्स में हैं। मैं तुमको वहां ले जाऊंगा ताकि आप उनसे सीखना जारी रख सको। इस तरह तुम चीजें तेजी से सीखोगी। मैं तुम्हारी उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहती, रूही ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इसका अभ्यास करने जा रही हूँ, फिर मैं भविष्य में तुम्हारे लिए चीजों की गणना करने में सक्षम हो जाऊंगी। जैसे उदाहरण के लिए, कितनी महिलाएं तुमको पटाने की कोशिश करने वाली हैं। खांसी, वीर ने अभी अभी चाय का घूंट लिया था और उसका गला लगभग रुक गया था। कोई मुझ पर डोरे डालने के बारे में क्यों सोचेगा? वीर ने पूछा। तुम मेरे बारे में बहुत ज्यादा सोचती हो। जीनो यूनिवर्स अलग अलग नस्लों के राक्षसों से भरा हुआ है। वहाँ बहुत ज्यादा इंसान नहीं हैं। हर कोई सुंदरता के बारे में अलग अलग नजरिए से सोचता है।
वहां कोई धोखा नहीं होगा। मैं समझ गई, रूही ने मुस्कुराते हुए कहा। उस मामले में तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मुझे एलायंस में तुम्हारे लिए कुछ ढूंढना चाहिए? मैंने सुना है कि अवनी शेरगिल और क्वीन जीनो यूनिवर्स में गए थे। ओह, ठीक है। मुझे लगता है कि सानवी ग्रोवर भी वहां है, और वह अस्तित्व में सबसे सुंदर मानव महिला है। वीर ने रूही की मुस्कान को देखा। ऐसा लगा जैसे मुस्कान वास्तव में चांद में छिपी हुई एक ब्लेड थी। वह तुरंत सीधा बैठ गया और बुरी नजर से बचने लगा। उसने रूही को प्यार से देखा और कहा, मेरी नजर में तुम्हारे आकर्षक रूप की तुलना में पूरा यूनिवर्स फीका है। अवनी शेरगिल, सानवी ग्रोवर और बाकी सभी मादा शेरों की तरह हैं। मैं उनके साथ पुरुषों जैसा व्यवहार करता हूँ। वीर को सारा खाना खाकर आश्चर्य हुआ। अब उसे रूही को बत्रा फैमिली की जीनो आर्ट का अभ्यास करने देने का पछतावा हो रहा था। वही वीर एक डिस्ट्रॉयड क्लास के गॉड स्पिरिट के रूप में, अगर इसके लिए कोई विशेष कारण नहीं था, तो वीर 4 दिनों तक जेनो यूनिवर्स में रहने के लिए स्काई गॉड क्राउन का उपयोग कर सकता था। फिर उसे किंगडम वाले यूनिवर्स में अपने गॉड टेम्पल में वापस जाना था। वहां बिताए गए 4 दिन वीर के लिए वर्षों में सबसे अधिक आरामदेह थे। उसने रूही को जेनो आर्ट सिखाया और लिटिल फ्लावर के साथ अभ्यास किया। वह काव्या के साथ खेला और रूही को मॉल में सैर के लिए ले गए। ये वास्तव में आरामदेह थे। यदि गॉड केओस पार्टी और एंडरसन सैनी समस्त अस्तित्व के लिए परेशानी खड़ी नहीं कर रहे होते, तो वीर हमेशा के लिए उस क्षण में रहना पसंद करता। वहीं दूसरी तरफ किंगडम वाले यूनिवर्स में मैथी किंगडम की सीमा पर एक बड़ी और बर्फीली रोशनी दिखाई दी, सी हाइट सिस्टम। इसने अपने आसपास की बहुत सारी बंजर सिस्टम को जमा दिया। यह अंतरिक्ष में एक बड़े बर्फ के मैदान जैसा था। बर्फ के कारण अन्य सिस्टम प्रभावित हुई। इससे तापमान बहुत अजीब हो गया। सितारों के बर्फ के मैदानों में लोगों ने सबके ऊपर एक चमकीला चांद देखा। यह अंतहीन अंतरिक्ष में चमक रहा था।